दिन चढ़ आया था। घर के सभी सदस्य अपना नाश्ता पानी करके अपने अपने काम के लिए रवाना हो गए थे। जमुना जी अपनी खाट पर पड़ी पड़ी नाश्ते का इंतजार कर रही थी। जब से तबीयत खराब हुई है तब से दूसरों पर मोहताज हो गई है। अपना काम भी खुद नहीं कर पाती, यहाँ तक कि ज्यादा बोल भी नहीं पाती। इसलिए इंतजार करने के अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकती। पता नहीं कब राधा आएगी और इन्हें रोटी नसीब होगी। राधा इस घर में काम करने आती है, वहीं जमुना जी को नहला धुला कर खाना खिलाकर जाती है, वरना उनकी बहू मीनू तो कमरे में आकर भी नहीं झांकती। तभी दरवाजे की घंटी बजी। उन्हें लगा कि राधा आ गई, लेकिन तभी उसके कमरे में उनकी बेटी सुनीता आ गई। अपनी माँ को देखकर ही बोली, अरे माँ, कैसे हो तुम? क्या अभी तक नहाई धोहाई भी नहीं? तुम लगता है राधा अभी तक नहीं आई। जमुना जी ने इशारे से उसकी बात पर सहमति जताई और उसे अपने पास बुलाया। तब इधर उधर देखते हुए सुनीता अपनी माँ के पास आई। बोलो माँ, कुछ चाहिए? जमुना जी ने इशारे से खाने के लिए कहा। इशारों को समझते ही सुनीता को गुस्सा बहुत आया। घर में भाभी मौजूद है, लेकिन माँ अभी तक भूखी है, जबकि बीमारी में उन्हें दवा और खाना सही टाइम पर चाहिए होता है, तभी तो जल्दी ठीक होंगी। वहीं जमुना जी के पास बैठे बैठे जोर से अपनी भाभी को आवाज लगाई, भाभी, ओ भाभी, जरा इधर आना। आवाज सुनकर मीनू कमरे में आई और बड़े ही शांति से बोली, क्या हुआ सुनीता जी, ऐसे क्यों चिल्ला रही हो? उसे इतना शांति से बात करते देखकर सुनीता चिढ़ गई और बोली, क्या अभी तक माँ नाही है और ना ही उन्हें अभी तक खाना दिया गया है। उसकी बात सुनकर मीनू बोली, वो राधा अभी तक नहीं आई है। यह सुनकर सुनीता भड़क गई। राधा नहीं आई है तो आप खिला नहीं सकती थी क्या? आखिर आपकी भी तो सास है, सास भी माँ ही होती है। अच्छा, कब से? और मैं मुफ्त की रोटी खाने वाली इन्हें रोटी कैसे खिला सकती हूँ? मीनू ने मुस्कुराहट के साथ सुनीता को कहा तो सुनीता चौंक गई, पर मीनू को कोई बहस करना ठीक नहीं लगा और सिर्फ इतना ही कहा, आपकी माँ है तो चिल्लाने की जगह आप कर दीजिए। रही बात खाने खिलाने की, तो रसोई घर कहाँ है, कौन सा सामान कहाँ रखा है, वो भी आपको ही पता है। मेरी जरूरत क्या है? कहकर मीनू चुपचाप अपने कमरे में चली गई। सुनीता खुद ही उठी और चुपचाप रसोई में से अपनी माँ के लिए पहले खाना लेकर आई और इन्हें खाना खिलाने लगी। इधर मीनू अपने कमरे में आ गई। कमरे में आने के बाद उसे याद हो आया वो दिन जब वो नीरज की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। घर में सास जमुना जी, छोटा बेटा पवन और बेटी सुनीता थी। जमुना जी का स्वभाव बिल्कुल दबंग था। उनके आगे घर में किसी की नहीं चलती थी। उन्हें मीनू सिर्फ काम करती हुई अच्छी लगती थी। उसका आराम करना उन्हें पसंद नहीं था और उनका साथ देती थी।
उनकी बेटी सुनीता, उससे बड़ा मजा आता था अपनी माँ से अपनी भाभी को डांट पड़वाने में, बात बात पर ताने सुनवाने में। अगर मीनू कभी गलती से कह भी देती कि वह थक गई तो उससे सुनने को मिल जाता कि तुम्हें घर में कोई मुफ्त की रोटी तोड़ने के लिए थोड़ी न लाया है, चुपचाप से काम करो। शादी के 1 साल बाद वो एक बेटी परी की माँ भी बन गई, पर फिर भी दोनों माँ बेटी के स्वभाव में कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी भी वो लोग मीनू से पूरा काम करवाते, चाहे उसकी बच्ची भूख से रो ही क्यों ना रही हो, पर उन्हें पहले काम चाहिए होता। लेकिन मीनू की जिंदगी उस समय पूरी तरह से बदल गई जब उसके देवर पवन की शादी पक्की हुई। घर में शादी की तैयारियां चल रही थी तो जाहिर सी बात है काम बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। उस दिन परी की तबीयत ज्यादा खराब थी। पिछले कुछ दिनों से उसे बुखार आ जा रहा था। उसने बुखार की दवाई भी दी, लेकिन जब तक असर रहता तब तक वो ठीक रहती और जैसे ही असर खत्म होता परी की तबीयत वापस खराब हो जाती। 2-3 दिन से मीनू डॉक्टर को दिखाने को भी कह रही थी, पर काम की अधिकता के चलते नीरज जा नहीं पा रहा था और जमुना जी मीनू को अकेले कहीं जाने नहीं दे रही थी। उनका सिर्फ एक ही किया कलाम था, अरे बच्चे हैं, हानि मानी चलती रहती है, अब छोटी छोटी चीजों के लिए डॉक्टर के पास थोड़ी न जाएंगे, जा चुपचाप काम कर। पर उस दिन परी रोए जा रही थी, यहाँ तक कि दूध भी नहीं पी रही थी, लेकिन जमुना जी का मन नहीं पसीज रहा था। मीनू उसे गोद में लेकर दूध पिलाने की कोशिश कर रही थी तो जमुना जी ने डांट दिया, अरे घर में शादी का काम है और तू बार बार बच्चे को लेकर बैठ जाते हैं, जा फटाफट खाना बना, बहुत भूख लगी है, दूसरे काम भी निपटाने हैं, थोड़ी देर बच्ची को रो भी ले देने दिया करो ताकि उसके हाथ पैर चले। आखिर मीनू को परी को छोड़कर रसोई में जाना पड़ा। बीच में 1-2 बार कमरे में आने की कोशिश भी की, पर सुनीता अपनी माँ को भड़का देती और उसे डांट पड़ जाती। 2 घंटे बाद आगे की कहानी सुनने के लिए हमारी चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम आगे की कहानी में मिलते हैं।